तो फाइनली हम एक ऐसी भर्ती की बात करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको 2 से ढाई महीने में नौकरी पक्की मिलने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी भर्ती की। पहली बात तो एसएससी जीडी वाले साथी स्कोर कार्ड को लेकर परेशान हैं। कल से एसएससी ने लिंक तो जारी कर दिया लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में बच्चे एसएससी को भला बुरा बोले जा रहे हैं कि एसएससी ऐसा है, एसएससी का काम ऐसा है, एसएससी वैसा है। और इस बार काफ़ी टाइम लगा है, आप सभी जानते हैं कि रिज़ल्ट काफ़ी लंबे समय में आया है। पोस्ट ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, 53,690 पोस्ट हो गई हैं। 4 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब ऐसी स्थिति में स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है, उसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद साथियों, आप सभी फिजिकल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कितना समय हमें फिजिकल में मिलेगा, फिजिकल में पास होने का जो आंकड़ा है वो कितना है। चलिए बात करते हैं साथियों। तो जो आपका स्कोर कार्ड है उसका जो लिंक आ गया है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है, वो आपका एक्टिवेट होने का जो समय है वो आज आज कल परसों तरसों, यानी सिंपल कहें कि आज से 4 से 5 दिन के अंदर वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। मैक्सिमम 7 दिन के अंदर लिंक एक्टिव हो जाएगा। ऐसा एसएससी कई बार कर चुका है, कोई पहली बार नहीं कर रहा है कि लिंक दे देता है लेकिन एक्टिव उसे काफ़ी दिन बाद करता है। जब आप लिंक पर भी क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि 20/6 यानी 20 जून को आपकी जो आंसर स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा, है ना। तो परेशान ना हो, आपका स्कोर कार्ड का लिंक है वो डाल ही दिया है। अब वो एक्टिव हो ही जाएगा आपका। मैक्सिमम 4 से 6 दिन लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कभी भी इसके भीतर एक्टिव हो सकता है। जैसे ही एक्टिव होगा, टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी, उस पर मैं आप सभी को बता दूंगी कि भाई आपका स्कोर कार्ड आ गया है, आप सभी चेक कर लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि फिजिकल में कितना समय है। फिजिकल में जो आपके पास समय है वो बहुत कम समय है, बहुत कम समय साथियों। मैं बताऊं आपको, लास्ट भर्ती से लास्ट जो भर्ती थी आपकी उसमें 73 दिन का समय दिया था, यानी लगभग ढाई महीने का समय दिया था। ठीक है, ढाई महीने का समय दिया था। अब उस समय इसलिए मिला था आपको क्योंकि उस टाइम पर फिजिकल और मेडिकल पहली बार दोनों एक साथ कराए गए थे। ठीक है, इस बार भी फिजिकल मेडिकल एक साथ ही होंगे। अब ऐसी स्थिति में तो देखिए, जब पिछली से पिछली भर्ती थी उस टाइम पर लगभग 73 दिन का बच्चों को समय मिला था। फिर उसके बाद लगभग 50 दिन का समय मिला, यानी लगभग 1.5 महीने के अंदर फिजिकल आपके शुरू हो गए थे। तो इस बार भी ऐसा ही सोचकर समझें चलें कि 1 से 1.5 महीने का ही आपके पास समय है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि आपका लास्ट जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके फिजिकल शुरू करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप मान सकते हैं यहाँ से कि भाई आज 21 जून है, 21 जून से 21 जुलाई लगभग एक, और लास्ट जुलाई ले लें तो 1.5 महीना आपके पास समथिंग हो जाता है। इस 1 से 1.5 महीने में आपको तैयारी अपनी बेटर से बेटर करनी होगी, क्योंकि पास होने का जो रेशियो है वो कुछ इस प्रकार से है। मतलब मैं कहूँ आपको कि 50% बच्चा पास होता है ना, मुश्किल से। तो ऐसी स्थिति में आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए। ओके, 53,690 सीट है, बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, एक और सवाल है यहाँ पर कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। फाइनल मेरिट को लेकर अभी परेशान ना हो साथियों, क्योंकि आपका अगर नंबर आया है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, चाहे भले ही आपका आधा नंबर क्यों ना ज़्यादा हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक कंपटीशन है साथियों, और बहुत सारी भर्तियां हमारी चल रही हैं, बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। 50% बच्चा आपको पता है कि एग्ज़ाम पहले ही छोड़ चुका है। 52 लाख समथिंग फॉर्म थे, जिसमें से 25 लाख समथिंग बच्चा ही एग्ज़ाम में गया था। इससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा आगे भी स्किप करने वाला है, फिजिकल को भी स्किप करेगा, मेडिकल को भी स्किप करेगा। अब ऐसी स्थिति में साथियों मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरिट बहुत ज़्यादा कम गई है। दूसरा है 53,000 सीट है और पहले ही बच्चा बहुत ज़्यादा छोड़ चुका है, तो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है। जितने भी बच्चे हैं बहुत कम बच्चे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप इसकी तैयारी नहीं करते हैं या पहले से ही हार मान लेते हैं कि मेरे 1-2 नंबर ज़्यादा है, मेरा होगा या नहीं होगा, तो ये अपने आप में एक बहुत गलत बात होगी। ऐसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, भले ही आप सीमा पर लटके हों, क्योंकि आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। ये एसएससी भी नहीं बता सकता है कि आखिर हम फाइनल मेरिट कितने पर लगाएंगे। ठीक है, तो कम भी हो सकती है, हो सकता है बिल्कुल भी ना बढ़े, हो सकता है डाउन भी हो जाए, और हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए, है ना। तो ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी आपकी फाइनल मेरिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा
जो स्कोप है ना बच्चों को छोड़ने का वो बहुत बड़ा है, 50% बहुत बड़ा होता है। दूसरा, आपको पता है कि 60,244 यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो अभी हुई है, बच्चा वहाँ पर ट्रेनिंग पर जा चुका है। ऐसी स्थिति में भी हमें कमी देखने को मिलेगी फिजिकल में, ठीक है। बाकी अभी आपको पता है बिहार पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें भी बच्चा गया होगा। तो हर बच्चा ज़रूर नहीं है कि वो जीडी में जाना ही चाहिए, हालांकि जीडी में बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चा यहाँ पर यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया है, बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो गया है। और भी वैकेंसीज यहाँ पर चल रही हैं, जैसे यूपीएससी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ज़्यादा परेशान ना हो, कितने भी मार्क्स हैं आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, अपने साथ अपने ही हाथों पर अपने ही पैरों से कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी है, जा कर के ज्वाइन कर लो। राधे राधे।